ये बुक, अगर ये बुक तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। अगर ये बुक तुमने नहीं पढ़ी तो तहस महस हो जाएगा तुम्हारा स्वर्ग है। गुड टू सी यू अगेन गाइस, आई एम बैक। जय श्री राम सभी लोगों को। और थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, थोड़ी एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है। शाम के टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई माइट लुक लाइक अ होमलेस बिच बट आई एम नॉट। मेरे बस बाल घुंघराले और मैं बाल बिल्कुल नहीं काटता। तो भाई पसीना आ रहा है, भी पंखा वंखा भी चला रखा है। तो आज का मुद्दा है कि हम करेंगे बुक रिव्यू, और बुक है हमारे पास रश्मि रथी बाय रामधारी सिंह दिनकर। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये अभी तक की मेरी, अभी मतलब मैंने रिसेंटली बुक रीडिंग स्टार्ट करी है, तो अभी तक की मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक है इन टर्म्स ऑफ लिरिसिज्म, इन टर्म्स ऑफ राइम्स और इन टर्म्स ऑफ पोएट्री। तो देखो मैं इसका स्टार्टिंग, अब मैं बोलने को ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ये बुक, अगर ये बुक तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। अगर ये बुक तुमने नहीं पढ़ी तो तहस महस हो जाएगा तुम्हारा स्वर्ग है। वैसे तो राइम बन गई, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो अगर तुम हिंदी की बुक्स पढ़ते हो, अ लिटिल बिट इंटरेस्ट इन पोएट्री जो सबको रहता है, तो भाई ये बुक पढ़ लेना। तो अब इसमें हो है क्या, मेन चीज जो मैं बता दूं, ये तुम्हारी एक कर्ण के ऊपर बेस्ड। जिसको नहीं पता कर्ण कौन थे, तो क्या पता है भाई तुमको। कर्ण इज अ लेजेंड। कर्ण बहुत ही साहसी और दानवी योद्धा थे। उन पर मैंने एक लाइन भी लिखी थी। यहाँ पे वो भेज रहे हैं मेरे को स्नैप स्नूप। बाय द वे स्नैप से याद है, यू कैन ऐड मी ऑन स्नैप। पूकी डॉट अनंत इज माई स्नैपचैट। इवन ऑन इंस्टाग्राम आई फील अनंत एंड पूकी डॉट अनंत। तो मैंने मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद लास्ट में कुछ 4 लाइनें लिखी थी कर्ण के लिए। आई वॉज थिंकिंग टू कंप्लीट इट बट नहीं हो पाया मेरे से, बिकॉज आई एम नॉट अ पोएट। वो इस टाइप का पोएट नहीं हूँ मैं। थोड़ा वो प्यार भरी पोएट्री वोएट्री थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ। तो वो ये ऐसे था कि सूत पुत्र कहते उसको, उसमें स्वाभिमान संग ज्ञान भरा। दानवीर कहते उसको, उसने दान में अपना प्राण दिया। तो इस लाइन से मतलब मैं कुछ ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा था कि जब वो लड़ाई हो रही थी महाभारत की, तो उनकी माँ जो है, कर्ण की माँ या फिर पांडवों की माँ, एक ही माँ थी। तो वो कर्ण के पास आती कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, मत मारो मत मारो। तो उन्होंने ये कहा था कि माँ आप आई हो मेरे से कुछ कह रही हो, तो मैं आपको एक वचन देता हूँ, या फिर ये समझ लीजिए कि मैं एक कुछ दान दे रहा हूँ कि आपके 5 के 5 पुत्र जीवित रहेंगे, पांडव जीवित रहेंगे। अब उसमें बस दिक्कत इतनी है कि जो लड़ाई होगी ना, वो केवल मेरे और अर्जुन के बीच में होगी। हम दोनों में से कोई एक जिएगा। चाहे वो मरे तब भी आपके 5 पुत्र रहेंगे, चाहे मैं मरूं तब भी आपके 5 पुत्र रहेंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने जो है दान में अपने प्राण दिया। खैर मूविंग टू द बुक, भाई वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और साथ में मेरा क्यूट मंकी डी लूफी। एक बार कमेंट कर देना मंकी डी लूफी के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी इंगेजमेंट आई। तो देखो इसमें मतलब बहुत बहुत बढ़िया चीज है। अगर तुम स्टार्टिंग में जैसे देखोगे, भूमिका को मत देखो तुम, क्योंकि मैं भी नहीं देखता हूँ भूमिका इतना ज़्यादा। लेकिन कहाँ था यार कोई। हाँ तो एक ऐसा पेज आता है ये तुम्हारा यार, इंडेक्स से पहले ही आएगा शायद। हाँ इंडेक्स से पहले आएगा, जिसमें तुम्हारी हर, मतलब इसमें 4-5 जो चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ पर्टिकुलर एक एक छांट के इन्होंने लिख रखा है। हाँ जो पहले पार्ट की तीसरी वाली लाइन, तीसरे वाला जो ये होता है, तीसरा वाला क्या बोलते हैं इसको, और पैरा बोल लो या वर्स बोल लो। आजकल के लौंडे वर्स कहेंगे, लेकिन ये पैराग्राफ जो है तीसरा वाला जो पोएट्री वाला पोएट्री है, वो बहुत बढ़िया थी। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। भाई जिसको समझ आए उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ आए उसका मैं एक छोटा सा दिए बता दे रहा हूँ कि बाकी बुक अपना पढ़ते रहोगे समझ आए। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम पीक लिरिसिज्म या फिर पीक वर्डिंग नहीं है कि तुमको समझ नहीं आएगी। बहुत इजीली समझ आ जाएगी अगर तुम्हें हिंदी आती है समझ में। तो इसमें सिंपल पहली लाइन समझ में आ रही कि जो तेजस्वी या फिर वॉरियर टाइप के इंसान होते हैं, वो अपना गोत्र नहीं बताए, आई एम फ्रॉम दिस कास्ट, ये बता कि वो अपना सम्मान नहीं देखते कि भाई मुझे सम्मान चाहिए, मैं इस कास्ट से, अपर कास्ट, अपर मिडल, फलाना ढिमकाना, ये नहीं देखते हैं। वो अपना काम करते हैं, मतलब दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मैं ये काम करता हूँ, इसलिए तुम मेरे को वो इस काम की वजह से मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग, कि उस वजह से रिस्पेक्ट मिलती है। फिर जो दूसरा पार्ट है इसका, कि हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। मतलब कि वो ये नहीं देख रहा है कि जगत क्या कहते, दुनिया क्या बोलेगी, ये गलत है या सही है।
उसको सही लग रहा है वो करेगा, अगर वो धर्म के साथ है, इट इज इट इज नॉट अगेंस्ट द पॉलिसी और वैसा, तो वो चीज़ है कि जो वीर होते हैं वो खींच के रहेंगे भाई। अगर वो सही काम की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो ये नहीं देखेंगे दुनिया कितना उनको डिमोटिवेट कर रही है, कितना नीचे खींच रही है। वो अपनी तरफ से काम करेंगे और एक इतिहास में अपना नाम लिखेंगे। ये खाली एक मैंने बहुत बताया भाई, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मुझे खुद भी नहीं याद है कि भाई मैं इतना पढ़े तो भाई। भाई मैं ये कहूँगा अगर तुम पढ़ने बैठ गए इसको भाई, पढ़ते बैठ जाओगे ये बुक। मैं यूजुअली इतनी मोटी बुक बहुत टाइम लगता है मेरे को ख़त्म करने में, आई गेस 8-9 दिन लग जाता है, अपना काम वाम भी निपटाता हूँ। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी माइंडसेट, उसके बाद मैंने ये पढ़ी और 5 दिन के अंदर ये बुक खत्म हो गई। ये रिकमेंड करूंगा इफ़ यू आर इनटू हिंदी पोएट्री सीन, हिंदी पोएट्री, हिंदी लिटरेचर, मस्ट रीड रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे, मे बी अदर वीडियो कैन बी स्टोरी टाइम और इट कैन बी अ बुक रिव्यू। तब तक के लिए जय श्री राम।